हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की कड़ी चल रही है जिसमें आपको एसएससी से लेके बीएड तक के सभी एग्जाम्स की तैयारी दोस्तों करवाई जा रही है। इसमें आपको रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी आपका स्टेट लेवल एग्जाम हो उससे संबंधित सामान्य विज्ञान की तैयारी दोस्तों आपको टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। दोस्तों, आज का हमारा विषय होगा जीव विज्ञान और टॉपिक होगा पादप जगत। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। ये दोस्तों सामान्य विज्ञान की कड़ी का पार्ट नंबर 21 होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है कि पुकेसर अपने प्राकोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। केसर अपने प्राकोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। तो ये मिले होते हैं दोस्तों, याद रखिए, यूफोरबिएसी से। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा यूफोरबिएसी से। ठीक है, ऑप्शन पहला। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। अगला, बहुअंडपी, व्युत्क्रांडपी या जयांतीय से किस किस्म का फल प्राप्त होता है। बहुअंडपी, व्युत्क्रांडपी, जयांतीयता से किस किस्म का फल प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है दोस्तों, याद रखिए, संयुक्त प्रकार का फल प्राप्त होता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये करता है, सबको पता होना चाहिए, पत्तियों में। अपना दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, पत्तियों में। ठीक है। अगला है कि वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाओं किसमें होती हैं। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं। तो ये होती हैं दोस्तों, याद रखिए, द्विबीजी पादपों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ये पाई जाती हैं आवर्त बीजी में। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, साइकस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों, जल अवशोषण में सहायक होते हैं। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि इन किन में बीज फलों में आबद्ध नहीं होते। किन में बीज फलों में आबद्ध नहीं होते। तो ये नहीं होते हैं दोस्तों अनावर्त बीजी में। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि केला क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि केला क्या है। क्या वो वृक्ष, शाक, उपक्षुप है या क्षुप है। तो केला होता है दोस्तों, याद रखिए,
क्षुप यानी झाड़ी का प्रकार होता है केला। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, जड़ रहित पौधा कौन सा है? जड़ रहित पौधा कौन सा है? तो जड़ रहित पौधा है दोस्तों अदरक। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। जिसमें जड़ नहीं पाई जाती है वो अदरक होता है। अगला है कि अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मोर्फिन प्राप्त होता है? अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मोर्फिन प्राप्त होता है? तो ये में फल आवरण से दोस्तों मोर्फिन प्राप्त होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है कि छाल बल्ब पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? छाल बल्ब पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों काष्ठरागी प्रकार का कहा जाता है इनको। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? तो ये है दोस्तों, याद रखिए, राइजोपस का। आमतौर पर पिंक मोल्ड जो है दोस्तों राइजोपस का नाम है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि जिनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? जिनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। इसके लेखक हैं लिनियस। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं कि निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों क्लोरेला का प्रयोग जो है अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है। अगला, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों, आपको सबको पता होगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये स्थित है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ये होते हैं दोस्तों फंजाई। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, खमीर एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है, इसका क्या नाम है? दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम है दोस्तों जाइमेज। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों जाइमेज एंजाइम। ठीक है।
अगला, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? तो ये है दोस्तों बांस। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं कि किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों कलम। कलम लगाना जिसे कहते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए कि अल्कोहली किण्वन किया जाता है। अल्कोहली किण्वन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों खमीर, यीस्ट द्वारा ये किण्वन किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किस से उत्पन्न होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किस से उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिए दोस्तों ये उत्पन्न होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिस से। अगला है कि अवस्तंभ मूल कहाँ पाए जाते हैं? अवस्तंभ मूल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों बरगद में। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों बरगद। बरगद के पेड़ में जो है अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। अगला, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? पराबैंगनी स्थिति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये है दोस्तों पर्णपित या जेनोथोफिल जिसे कहा जाता है। ये है ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों पर्णपित। अगला है कि नीला हरा शैवाल इस समूह में सम्मिलित किया गया कौन सा है? नीला हरा शैवाल या काई जिसे कहते हैं इस समूह में सम्मिलित है जो वो है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया, नील हरित जीवाणु जिसे कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा ये शामिल है दोस्तों। अगला है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो याद रखिए दोस्तों ये लगाया जा सकता है वार्षिक वल्यों की गिनती करके पता ये लगाया जा सकता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है दोस्तों कैरोटीनॉइड के कारण। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा है, यानी प्याज में खाने योग्य पदार्थ कौन सा भाग होता है? तो सबको पता होगा दोस्तों तना जो होता है इसका
वो प्याज में खाद्य भाग होता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। कौन सा है दोस्तों ये है दोस्तों ऑप्शन पहला वोल्फिया। ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों, वोल्फिया। अगला देखिए कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो ये है दोस्तों यूकेलिप्टस, जिसे सफ़ेदा भी कहा जाता है देसी भाषा में। यूकेलिप्टस का पेड़ जो है वो सबसे लंबा पौधा है। ऑप्शन पहला दोस्तों। अगला है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों आंवले को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों, आंवला। अगला है कि कुकुरमुता या मशरूम जिसे कहा जाता है दोस्तों, कि खेती उपयोगी किसमें नहीं होती है। तो ये नहीं होती है दोस्तों शस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है। अगला पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में क्या होता है। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में जो है दोस्तों स्थानगत वृद्धि होती है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला अमरबेल या कुसकुटा क्या है। अमरबेल या कुसकुटा क्या है। तो ये है दोस्तों पूर्ण तना परजीवी। अमरबेल या कुसकुटा पूर्ण तना परजीवी है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि सैक या लाइकेन क्या है। लाइकेन क्या है दोस्तों। तो ये है दोस्तों सहजीवी। जो लाइकेन होती है वो सहजीवी होती है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एक आलू कंद को दो भाग में काटा गया है। इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है। तो इसमें जो है दोस्तों वो भूरे से नीलाभ लाल का परिवर्तन देखा जा सकता है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों समुद्र में बहुकोशिक शैवाल उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब हो दोस्तों। अगला देखिए
कि चाय पर लाल किट या रेड डस्ट जिसे कहा जाता है निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? तो ये लगता है दोस्तों हरी शैवाल के कारण। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किन में पाई जाती हैं? मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं दोस्तों, याद रखिए, फलीदार पौधों में। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? वनस्पति संग्रहालय या हर्बेरियम क्या होता है दोस्तों? तो ये है शुष्क रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह जो होता है उसे हर्बेरियम कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है दोस्तों आयोडीन। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि अदरक जड़ नहीं तना है, क्योंकि जो अदरक होती है वो जड़ नहीं होती है दोस्तों, वो तना होता है। क्योंकि क्योंकि इसमें गांठें और पोरियां होती हैं। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब है दोस्तों। क्योंकि इसमें गांठें और पोरियां होती हैं, इसी कारण जो है अदरक जड़ नहीं तना है। अगला, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? फिक्सेटर जिसे कहा जाता है, कौन है? तो ये है दोस्तों हरे पौधे। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि परागज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? परागज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो ये है दोस्तों एलर्जी का लक्षण है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। परागज्वर जो है वो एलर्जी का लक्षण है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों जीवाश्म और सेल का प्रयोग किया जाता है इसमें, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। एक और दो दोनों इसके जवाब होंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से जकड़ा या रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? रेशेदार जड़ वाला पौधा ये है दोस्तों ऑप्शन पहला, गेहूं। ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये है दोस्तों शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है।
ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, प्याज में निम्नलिखित में किसमें खाद्य जमा होता है? प्याज में निम्नलिखित में दोस्तों ये जमा होता है सल्क पत्र में जमा होता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, कवक या फंगस द्वारा पौधों वाली बीमारी कौन सी है? तो ये है दोस्तों वलयाकर्मी या रिंग वॉर्म जिसे कहा जाता है, ये कवक द्वारा फैलने वाली है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है दोस्तों, ये है खमीरिया यीस्ट। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। और अंतिम दोस्तों इस टॉपिक का देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तना परिवर्धित भूमिगत तना है? परिवर्धित भूमिगत तना कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों गाजर। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, तो लीजिए आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।